आदरणीय साधकगण एवं मेरे प्रिय दर्शकगण, आज 22वां दिन स्ट्रेंथ टू मास्टरी में आप सबों का मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट स्वागत करता हूं। और आज आप लोगों ने करीब 15 मिनट हमारी गाड़ी धीमा चल रही है, तो इस 15 मिनट में आपने वार्म अप फेज ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया होगा, है ना। और आज हम आपके लिए, जैसा कि हमने वादा किया है कि हमारे जैसे जैसे योग सेशन बढ़ेंगे, हमारे फिजिकल एक्टिविटीज़ थोड़ा एडवांस होंगे और जो ज्ञान की बातें मैं करता हूँ इसमें थोड़ी सी गहराई और गूढ़ता आएगी। इसी में और गहराई और गूढ़ता की वजह से, इसके तैयारी के वजह से हमें विलम्ब हुआ। कोई बात नहीं, हम सब कभी विलम्ब नहीं है। अगर हमारी दिशा सही है, जीवन का उद्देश्य सही है, पूरे एक्टिविटीज़ को आप कवर कीजिए। और आज का जो टॉपिक है ना साथियों, बड़ा ही अहम है। इसलिए अहम नहीं है कि हम योग के साधक हो चुके हैं, जैसा मैंने बात किया कि अब आप प्रैक्टिशनर नहीं हैं, सीकर्स हैं। इंटरमीडिएट फेज में शर्मा सर हालांकि अभी बिगनर ही कहलाएंगे, लेकिन धीरे धीरे सीकर्स के बीच रहते रहते आप भी साधक बन जाएंगे। हमारे लिए, सिर्फ साधक के लिए नहीं, हर कोई के लिए आज जो दिल बोलते हैं ना, उर्दू में बोलते हैं दिल और विज्ञान में बोलते हैं हृदय, अंग्रेजी में बोलते हैं हार्ट। इसकी महिमा की मैं जितनी भी बात करूं ये कम है। मैं यहाँ बात करूँगा कि कैसे हम योग से इसे बेहतर बना सकते हैं और कौन कौन सी परेशानी है, कौन से बीमारियाँ हैं। तो आइए हम सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। आप सब गौर से सुनिएगा और फिर हमारे साथ कीजिएगा। फिर एवं मेरे प्रिय दर्शकगण, जैसे जैसे योग सेशन बढ़ रहा है, आज 22वां दिन में है, हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज है उसकी एडवांसमेंट तो बढ़ ही रही है। साथ ही साथ जो ज्ञान का स्तर है, जिस गहराई में आप सब सीख रहे हैं, इसे ही मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं। और आज का विषय यह न केवल चिकित्सा का है, आज का विषय मैंने चुना है आपके जीवन दर्शन का, जीवन शैली का और आत्म प्रबुद्धि का ये विषय है। और मैं अपने अनुभव के आधार पर, और आप लोग भी यह सहमत होंगे कि हमारे समाज में आज सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक अब हृदय रोग, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज नहीं, बल्कि हमारे हृदय के प्रति जो उदासीनता है ना, इंडिफरेंस, यह है। और आइए आज हम इस योग सेशन में, 22वें सेशन में समझेंगे कि हमारा जो हृदय है, इसे हम सिर्फ एक पंप मानने की चूक कर बैठते हैं। यह हमारी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा का तालमेल भी है। और यही तालमेल हमारे योग से सर्वोत्तम रूप से सुधरता है। और इसीलिए मैंने विचार किया कि अगर योग सीखना है, जो आप लोग हर दिन सीख रहे हैं, आज 52nd डे है, तो हमें हृदय के बारे में गहराई से मालूम होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं यह बता दूं साथियों कि हृदय यह क्यों अनमोल है। हम लोग हमेशा बोलते हैं दिल से बोलो, हृदय से बोलो। हमारा हृदय जानते हैं, ये लगभग जीवन भर अनवरत काम करता है, कभी भी रेस्ट नहीं लेता। और एक सामान्य वयस्क का हृदय दिन भर में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। और अगर पूरे जीवन काल की बात करूं तो करोड़ों बार ब्लड पंप करता है। और यह काम तब तक चलता है जब तक हमारे शरीर का संतुलन बना रहता है। जो हृदय की कार्य प्रणाली है, कार्डियो फिजियोलॉजी जो है, ये 3 मूलभूत कर्तव्यों पर टिकी होती है साथियों। पहला तो है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिसंचरण, जिसे सर्कुलेशन बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। दूसरा होता है पोषक तत्वों का वितरण, न्यूट्रिशन डिलीवरी। और तीसरा और अंतिम होता है अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, यानी वेस्ट रिमूवल। और यदि यह प्रणाली किसी भी वजह से प्रभावित होती है ना, तो हमारा संपूर्ण शरीर प्रभावित हो जाता है। और अगर मैं समकालीन चिकित्सा की बात करूं तो हृदय से संबंधित बीमारियों के कारण ये अक्सर हमारे जीवन शैली और मानसिक भावनात्मक कारक
होते हैं, साइकोसोमेटिक होते हैं, न कि केवल अनुवांशिक जेनेटिक दोष। और यही कारण है कि योग जो जीवन शैली, श्वास, ब्रेथ, मांसपेशियां लचीलापन, मस्कुलर फ्लेक्सिबिलिटी और भावनात्मक नियंत्रण, जो हम इमोशनल रेगुलेशन की बात करते हैं, इसको साधता है और हृदय स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। और आधुनिक युग में हृदय रोग का जो बढ़ता स्वरूप है आप जान ही रहे होंगे। मैं यहां सिर्फ आपको कारण बता देता हूं। हर दिन मेरे स्पीच में आप सुनते होंगे कि मैं कारण और रोकथाम दोनों पर ज्यादा ध्यान देता हूं, क्योंकि अगर आप कारण जान जाएंगे, जिसे बोलते हैं कॉजेटिव प्रिंसिपल, तो परिणाम को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और परिणाम जान रहे हैं तो कुछ ना कुछ कारण होगा। तो इसीलिए मेरा ज्यादा फोकस होता है कारण। तो इस हृदय रोग जो बढ़ रहे हैं आजकल, आप देख रहे होंगे कि यंग लोग यहां तक कि जिम में ही फ्लैट हो जा रहे हैं, कोलैप्स हो जा रहे हैं। तो सबसे पहला तो यह है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी बैठे रहने की प्रवृत्ति, हमारी शारीरिक गतिविधि का अभाव, जिससे धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगते हैं, जिसे बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। और दूसरा होता है प्रोसेस्ड और इम्बैलेंस्ड डाइट, अधिक ट्रांसफैट, अधिक नमक, अधिक शक्कर, कम फाइबर, ये वजह होती है। और तीसरा कारण अगर मैं गिनाना चाहूं तो यह है हमारा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, मानसिक तनाव। मैंने कल बात किया था लेट इट गो, जो नहीं हो पा रहा छोड़ दीजिए ना, इसलिए उसके चक्कर में अपना ऊर्जा क्षय कर रहे हैं। हमारी जो कार्य जीवन असंतुलन है, वर्क लाइफ इम्बैलेंस, आर्थिक चिंता, कल क्या होगा, और ज्यादा कमाना और ज्यादा, ये भावनात्मक दबाव, वापस इन्हें करके बाहर जाना ये अरे एवं मेरे प्रिय भावनात्मक कारक, नींद का अभाव। कई लोग रात में सो नहीं पाते हैं। रात्रि में जानते हैं हृदय की मरम्मत होती है, और अगर आप सो नहीं पा रहे हैं तो यह मरम्मत भी रुक जाएगा। और मधुमेह, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ये सब हृदय रोग के कारण हैं। ये मुख्य खतरनाक स्थितियां हैं जो अक्सर बिना स्पष्ट लक्षणों के दिल को जोखिम में डाल देती है। अगर आप प्रारंभिक चेतावनी जो संकेत है इनको अनदेखा करते हैं तो हमें महंगे इलाजों की ओर जाना पड़ता है, जहां आप जानते ही हैं कि लाखों लाख जो आप जीवन भर कमा के सेविंग किए ना, एक दिन में आपका साफ हो जाएगा बिल में। कई बार तो बिल का जो इतना बड़ा है कि वो पूरे जीवन वाला भी कम पड़ने लग जाता है, संपत्ति बेचना पड़ जाता है। ये सीने में दबाव या जलन, ये जीना, थकान, सांस लेने में कठिनाई, अनाकर्षक पसीना, हाथ पांव सूजन, ये सब प्रारंभिक चेतावनी है। अगर ये संकेत नजरअंदाज हमें नहीं करना चाहिए। मैं यहां योग स्थल में बात कर रहा हूं हृदय की। ये जानते हैं क्यों? क्योंकि यहां मैं बताऊंगा आपको विज्ञान और अभ्यास का संगम है यह। मैं इसीलिए बार बार दोहराता हूं कि ये योग क्लास में मैं मानसिक डोज क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आज यह प्रमाणित है योग केवल तन को लचीला नहीं बनाता, यह हमारे शरीर को, अंदरूनी प्रणालियों को पुनर्संतुलित, रीबैलेंस करता है। खासकर प्राणायाम जब हम करते हैं, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उज्जाई, कपालभाति जैसे अभ्यास, ये न केवल फेफड़ों की क्षमता बढ़ाते हैं बल्कि हमारे न्यूरो हार्मोनल संतुलन को भी बहाल करते हैं। और प्राणायाम से हम हर दिन बात करते रहते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इस टोन को बढ़ाता है जो हमारे दिल की धड़कन को शांत करता है और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। जो हम आसना कर रहे हैं, अलग अलग आसना व्यायाम कर रहे हैं, ये विशिष्ट आसन, जैसे खासकर हम स्टैंडिंग में वृक्षासन करते हैं, त्रिकोणासन करते हैं, जो शारीरिक संतुलन वाले पोस्चर है, और धीरे धीरे किए जाने वाले जो ट्विस्टिंग आसन होते हैं, स्पाइन ट्विस्ट वाले करते हैं ना हर दिन, कटी चक्रासन वगैरह, ये हमारे परिसंचरण को बेहतर बनाते हैं। ये आसन हमारे हृदय पर सीधा असर डालते हुए उसे कम ऊर्जा में अधिक कार्य करने योग्य बनाते हैं। और जो हम ध्यान कर रहे हैं और करेंगे आगे की क्लासेस में, और योग निद्रा जो शवासन करते हैं, ये हमारे मानसिक तनाव को घटाकर हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करते हैं।
इससे सूजन कम होती है, इन्फ्लेमेशन कम होती है। और सूजन जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, ये हृदय रोग का बड़ा जोखिम कारक है। जो हम फिजिकल एक्सरसाइज का समावेश करते हैं यहाँ योग के साथ संयोजन में, हल्का कार्डियो जो हम तरह तरह का करते हैं, अब देख ही रहे होंगे वार्मिंग अप के दौरान करीब आधा घंटा भी कई बार हो जाते हैं, ये हमारे हृदय के स्टेमिना और मेटाबॉलिक प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, ग्लूकोज कंट्रोल को सुधारता है। और अगर मैं संक्षेप में कहूं साथियों, तो योग हृदय के लिए प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, आराम, रिस्टोरेशन और रोकथाम, प्रिवेंशन का एक समुचित संकुल प्रदान करता है। अगर हम बात करें कि वो कौन सी हार्ट फ्रेंडली अभ्यास है हृदय मित्र, जो आपके प्रभावी दिनचर्या दे सकता है, जिसे प्रतिदिन आप अपनाकर अपने हृदय स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार पाए जा सकते हैं। यह विशेषकर उन लोगों के लिए जो व्यस्त जीवन जीते हैं और उन्हें समय की कमी रहती है। तो आप हल्का वार्म अप कीजिए, जिसमें गर्दन घुमाना, कंधा उठाना, नीचे करना, टखने, कलाइयों, ये सब जो हम कर रहे हैं। उसके बाद आसन कीजिए, ताड़ासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन, भुजंगासन, मतेंद्रासन, ये सब कीजिए। प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उज्जाई, और फिर शवासन से अंत, जिसमें गहन विश्राम, ध्यान या योगी निद्रा कर सकते हैं। शाम में, दोपहर में अगर आपको हल्का सा मिलता है तो कैटनैप कर सकते हैं, जो कि आपके कार्य दिवस के तनाव को दूर करता है। अगर मैं आहार और पोषण की बात करूं, जो व्यवहारिक सलाह मैं अक्सर संडे को बात करता हूं जब आपके साथ हट में बैठता हूं, तो हृदय स्वास्थ्य का सबसे बड़ा हिस्सा हमारे भोजन से जुड़ा हुआ है। हम सोचते हैं डॉक्टर के पास चले जाएंगे, ये मेडिसिन लेंगे, ये नहीं है। मेडिकल दृष्टिकोण से मैं बात कर रहा हूं, ये पौष्टिक, कम प्रोसेस्ड आहार जो होते हैं, होल फूड, लो प्रोसेस्ड रखिए। साबुत अनाज, दाल, ताजी सब्जियां और फल अधिक रखें। मैंने फोटो भी डाल कि कैसे 7 तरह के अनाज को फुलाते हैं, फिर स्प्राउट करते हैं, 70 डिग्री पर स्टीम। एक पौष्टिक FBS लिपिड प्रोफाइल आता है, ये आपको कराना ही चाहिए। यदि परिवार में हृदय रोग का इतिहास है तो 30 से पहले ही नियमित जांच प्रारंभ कर दें। खासकर मधुमेह, उच्च रक्तचाप या अधिक वजन वाले व्यक्तियों को अधिक सतर्क रहना चाहिए। हर 6 महीने पर ही निगरानी रखिए। और अचानक सीने में दर्द, सांस फूलना, बार बार पसीना आना, बेहोशी, इन लक्षणों पर तुरंत आपातकालीन चिकित्सा सहायता लें, इसे इग्नोर न करें। और याद रखिए साथियों, शुरुआती पहचान और समय पर अगर हस्तक्षेप करते हैं ना, टाइमली इंटरवेंशन, तो ये आपके जीवन बचा सकते हैं। कई लोग इसको इग्नोर करते हैं और सीधे ऊपर चले जाते हैं। अगर मैं बात करूं दवाइयां और हृदय रोग के लिए क्या, कैसे मेडिकली इसे मैनेज किया जाता है, तो जब जीवन शैली संशोधन पर्याप्त न हो, जब हम जीवन शैली में परिवर्तन करके, थोड़ा परिवर्तन या आमूलचूल परिवर्तन करके नहीं कर पाते हैं, तब दवाइयां आवश्यक हो जाती है साथियों। ये जो मेडिसिन मैनेजमेंट है, हम आमतौर पर क्या होता है, ब्लड प्रेशर नियंत्रक यही पाते हैं, जिसे बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव्स, ये दिए जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल घटाने वाली दवाइयां जिसे स्टैटिन्स बोलते हैं, एंटी ट्रोम्बोटिक दवाइयां, एंटी प्लेटलेट्स बोलते हैं, ये दिए जाते हैं। डायबिटिक मेडिकेशन और आवश्यकता अनुसार हार्ट फेलियर या आर्टियल ब्लॉकेज के लिए विशेष दवाएं दी जाती हैं। और यहां महत्वपूर्ण बिंदु यह बता दूं कि ये जो दवा उपचार जीविका है ना, लाइफ लॉन्ग एडहेरेंस और नियमित मॉनिटरिंग पर निर्भर करता है। और योग और आहार के साथ दवाओं का संयोजन अक्सर प्रभावी होता है। ऐसा नहीं कि आप योग कर रहे हैं तो अपना दवा छोड़ दीजिए, नहीं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ संयोजन रखना है। अगर कोई भयंकर बीमारी है तो दवा की मात्रा धीरे धीरे, डॉक्टर आपका रिपोर्ट देखेंगे, वो धीरे धीरे घटाने बोलेंगे। ऐसा नहीं कि आपने योग किया और सीधा दवा अगले दिन से बंद और पता लगा और एग्रेवेट आप कर लिए, तो यह नहीं। दवा रोकने या बदलने का निर्णय ये डॉक्टर को लेने दीजिए, ये अपने आप मत ले लीजिए कि डोज कम कर दिए, mg घटा दिए, सब नहीं, ये उनको डिसाइड करने दीजिए। आपके रिपोर्ट जब घटेंगे, जब नियमित योग करेंगे तो आपके रिपोर्ट चेंज होंगे, उसके आधार पर वो डोज घटाएंगे।
हृदय घटना जो हार्ट अटैक आजकल सुन ही रहे न्यूज में, इसके बाद कार्डियक रिकवरी प्रोग्राम अत्यंत आवश्यक होता है। यह प्रोग्राम केवल शारीरिक व्यायाम या पोषण शिक्षा या मानसिक समदर्शन और योग आधारित थेरापी को जोड़ते हैं। पुनर्वास का उद्देश्य होता है रोगी को पूर्णतः सक्रिय जीवन की ओर लौटाना, खाली दवाओं पर निर्भरता घटाकर जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन लाना भी होता है। अगर इसके बाद और हमारी हृदय जो है साथियों, दिल की बात करते हैं ना हम लोग अक्सर, हालांकि दिल अलग है हृदय अलग है, यहां मैं हृदय की बात कर रहा हूं, दिल की बात नहीं कर रहा हूं। दिल तो प्यार मोहब्बत के लिए होते हैं, यहाँ हृदय जो मेडिकल टर्म है इसे यूज कर रहा हूं। और जो हमारी भावनाएं हैं ये आध्यात्मिक स्तर पर भी जुड़ी हुई हैं। यहीं से प्रेम, करुणा, क्षमा और संतोष जैसे भाव हृदय को मजबूत बनाते हैं। मैं बात करता हूं ना कि योग के प्रभाव तब आएंगे, सिर्फ वजन घट गया, मोटापा घट गया, फैट घट गया नहीं, जब ये सब गुण आने लगेंगे, प्रेम, करुणा, क्षमा और संतोष जैसे भाव जब उत्पन्न होने लगे ना, तब आप समझिए कि योग का प्रभाव आने लगा। सामाजिक जुड़ाव जो सोशल कनेक्शन है और पारिवारिक समर्थन, ये हृदय रोग के जोखिम को कम करते हैं। तो आप सोशली भी कनेक्टेड रहिए, परिवार में भी बेहतर संबंध रखिए। पुरानी बातों जिससे आपके संबंध में कटुता आ सकती, ये सब बात को मत जिक्र कीजिए, मत उखाड़िए, एक दूसरे के शिकायत सामने में या पीछे में मत कीजिए, ये आपके संबंधों को और खराब करेगा। आप जान रहे हैं कि ये चीज इसने गलत किया, उसे मत बोलिए, बोल के और संबंध को आप खराब करेंगे। अक्सर मैं कहता हूं साथियों अपने साधकों को, दर्शकों को, जो हृदय का इलाज है ना, ये केवल दवा या शल्य क्रिया नहीं है, यह आपका जीवन पर्यावरण है, रिश्ते और मानसिकता भी है। मैं एक पेशेवर वेलनेस कंसल्टेंट के हैसियत से अपने अनुभव से कहता हूं कि जिन रोगियों ने जीवन शैली में सचमुच परिवर्तन किया वो सबसे लंबे और बेहतर परिणाम पाते हैं। एक हमारे ही मित्र थे, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, मधुमेह और उच्च रक्तचाप के साथ ग्रसित थे, बार बार थकान और सांस फूलने की शिकायत लेकर आए थे और उनके उपचार जो हो रहे थे वो तो डॉक्टर साहब कर ही रहे थे, CHS से दवाइयां दी जाती थी। लेकिन वास्तविक परिवर्तन तब आया जब उन्होंने रोज प्राणायाम, साप्ताहिक जो उस टाइम हम करवाते थे, योग प्रशिक्षण और आहार में हमारे कहने के अनुसार वो परिवर्तन को अपनाया और 6 महीने के अंदर ही उनका ब्लड शुगर नियंत्रण हो गया, बेहतर हुआ, वजन भी घटा और उनका आत्मविश्वास। जैसे कमंजर चढ़ाते हैं उसको पट्टी लगाने के लिए, ये पहले को लगाओ और ये ऐसे खींचिए, खींचिए पूरा जहां तक अंदर खींचिए, खींचिए, हाँ, फिर वापस दूसरे साइड में साइड चेंज कीजिए। रक्तचाप के साथ मेडिसिन खाना, जीवन शैली, ये स्थायी परिणाम देते हैं। आप यह भी मैं ओवर रेट नहीं करना चाहता हूं कि सिर्फ योग का इलाज है ना, ये केवल दवा है, रिश्ते और मानसिकता भी, क्षमा और संतोष जैसे भाव हृदय को मजबूत बनाते हैं। मैं बात करता हूं ना कि योग के प्रभाव तब आएंगे, सिर्फ वजन घट गया, मोटापा घट गया, फैट घट गया नहीं, जब ये सब गुण आने लगेंगे, प्रेम, करुणा, क्षमा और संतोष जैसे भाव जब उत्पन्न होने लगे ना, तब आप समझिए कि योग का प्रभाव आने लगा। सामाजिक जुड़ाव जो सोशल कनेक्शन है और पारिवारिक समर्थन, ये हृदय रोग के जोखिम को कम करते हैं। तो आप सोशली भी कनेक्टेड रहिए, परिवार में भी बेहतर संबंध रखिए। पुरानी बातों जिससे आपके संबंध में कटुता आ सकती, ये सब बात को मत जिक्र कीजिए, मत उखाड़िए, एक दूसरे के शिकायत सामने में या पीछे में मत कीजिए, ये आपके संबंधों को और खराब करेगा। आप जान रहे हैं कि ये चीज इसने गलत किया, उसे मत बोलिए, बोल के और संबंध को आप खराब करेंगे। अक्सर मैं कहता हूं साथियों अपने साधकों को, दर्शकों को, जो हृदय का इलाज है ना, ये केवल दवा या शल्य क्रिया नहीं है, यह आपका जीवन पर्यावरण है, रिश्ते और मानसिकता भी है। मैं एक पेशेवर वेलनेस कंसल्टेंट के हैसियत से अपने अनुभव से कहता हूं कि जिन रोगियों ने जीवन शैली में सचमुच परिवर्तन किया वो सबसे लंबे और बेहतर परिणाम पाते हैं। एक हमारे ही मित्र थे, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, मधुमेह और उच्च रक्तचाप के साथ ग्रसित थे, बार बार थकान और सांस फूलने की शिकायत लेकर आए थे और उनके उपचार जो हो रहे थे वो तो डॉक्टर साहब कर ही रहे थे, CHS से दवाइयां दी जाती थी। लेकिन वास्तविक परिवर्तन तब आया जब उन्होंने रोज
प्राणायाम साप्ताहिक जो उस टाइम हम करवाते थे, योग प्रशिक्षण और आहार में हमारे कहने के अनुसार वो परिवर्तन को अपनाया और 6 महीने के अंदर ही उनका ब्लड शुगर नियंत्रण हो गया, बेहतर हुआ, वजन भी घटा और उनका आत्मविश्वास बढ़ा। तो यह कहने का आशय यही है साथियों कि चिकित्सा, योग, जीवन शैली ये स्थायी परिणाम देते हैं। आप यह भी मैं ओवर रेट नहीं करना चाहता हूं कि सिर्फ योग कीजिए। अगर आपका बीमारी हो चुका है तो रिपेयरिंग कैसे होगा? वो तो चिकित्सा डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल के पास जाना पड़ेगा ना। और जीवन शैली ये तो है ही, ये तीनों मिलके अस्थायी परिणाम देता है। हमारा हृदय स्वास्थ्य केवल व्यक्तिगत प्रयास नहीं है, यह सामुदायिक प्रयास भी है। कार्यस्थलों में योग प्रोग्राम होना चाहिए, स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा और शहरों में पैदल चलने, साइकिल चलाने के सुरक्षित मार्ग हृदय रोग से बोझ को कम कर सकते हैं। जैसे तंबाकू नियंत्रण, स्वास्थ्य भोजन के विकल्प और वर्क लाइफ बैलेंस को प्रोत्साहन हमें देना चाहिए, बताना चाहिए। ये व्यापक बदलाव लाने में मदद करती है। और अंतिम में मैं टेक अवे हमेशा देता हूं, तो यहां प्रैक्टिकल टेक अवे यही दूंगा व्यवहारिक निर्देश के रूप में कि रोजाना कम से कम 30 मिनट अवश्य सक्रिय रहें, जिसमें योग और हल्का कार्डियो शामिल कर लें। प्रतिदिन प्राणायाम के 15 से 20 मिनट सुनिश्चित करें, खासकर अनुलोम विलोम, भ्रामरी करें और संतुलित पौष्टिक आहार अपनाएं, जिसमें फल, सब्जियां, साबुत अनाज और कम ट्रांसफैट हो। नींद 7 से 8 घंटा अवश्य रखें। रात को अच्छी नींद दिल की मरम्मत के लिए अनिवार्य है। और वार्षिक जांच अवश्य करवाएं, जिसमें बीपी, ब्लड शुगर, लिपिड प्रोफाइल कराएं और डॉक्टर की सलाह का पालन करें। जो आगे बोलते हैं अगर कि मेडिसिन खाना है तो वो भी खाइए। तनाव प्रबंधन करना पड़ेगा, जो कि ध्यान, योग, निद्रा और अगर आवश्यक हो तो काउंसलिंग भी लीजिए, साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाइए। धूम्रपान अगर करते हैं तो तुरंत बंद कर दें और मद्यपान सीमित रखें। भावनात्मक स्वास्थ्य पर काम करें, करुणा, क्षमा और सामाजिक जुड़ाव का भी अभ्यास करें। तो हमारे साथियों, हृदय हमारी सबसे निजी और सबसे सार्वजनिक संपत्ति है। निजी क्यों बोल रहा हूं, प्राइवेट, क्योंकि यह हमारे प्रेम और भावना का केंद्र है। सार्वजनिक क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति, एक स्वस्थ परिवार और अंततः एक स्वस्थ समाज बनाने में सहायक होता है। और मैं आपसे यही आग्रह करूंगा वेलनेस कंसल्टेंट होने के नाते कि हृदय की देखभाल को प्राथमिकता बनाइए। योग को सतत अभ्यास में शामिल कीजिए, केवल एक सत्र के रूप में नहीं बल्कि जीवन के तरीके के रूप में। दवा, शल्य चिकित्सा और आधुनिक चिकित्सा का आदर कीजिए, पर जीवन शैली और मानसिक भावनात्मक संतुलन को उपेक्षित मत कीजिए। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कि हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, मेरे पास तो इंश्योरेंस है, CHS है, ये सब। आज इस योग सत्र में 22वें दिन के माध्यम से मैं आप सभी को एक शपथ आप ले यह चाहूंगा कि छोटे छोटे कार्यों में सुधार करके हम मिलकर बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। तो आइए हम प्रतिज्ञा करते हैं कि प्रतिदिन योग, प्राणायाम और ध्यान को अपने जीवन में रखेंगे, कि हम अपने खान पान में सुधार करेंगे, कि हम तनाव को छोटा करेंगे और खुशहाली बढ़ाएंगे, लेट इट गो फिलॉसफी अपनाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने दिल का सम्मान करेंगे, अपनी और अपने परिवार की भलाई के लिए। हृदय स्वस्थ रहेगा तो जीवन स्वस्थ रहेगा। आपका हृदय आपके परिवार की मुस्कान, आपके कार्य की गुणवत्ता और आपके जीवन की ऊर्जा है। इसकी रक्षा करना हमारी सर्वोच्च जिम्मेदारी है। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आप सभी को स्वस्थ, दीर्घायु और संपन्न जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर अभी हमने सूर्य नमस्कार का फर्स्ट 3 स्टेप किया, ठीक है। ये सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार में क्या होता है, 12 विन्यास होता है, ठीक है, जिसमें टोटल 8 ही हैं, 4 रिपीटेड होते हैं, ठीक है। तो मैं बताऊंगा, अभी देखिए ये ईड्ज पर आते हैं, ठीक है। यहीं ईड्ज पर इसका एडवांटेज क्या होता है ये भी बताऊंगा बाद में आपको। ये देखिए मैं ईड्ज पर नहीं आ रहा हूं क्योंकि बताना है ना, अदरवाइज आप लोग को वहीं रहना। थोड़ा सा पीछे जाइए सर। हाँ, एक तलवा मतलब 1 फुट हो गया, है ना। मैं यहाँ बीच में आ रहा हूँ दिखाने के लिए, और थोड़ा आगे आइए आप, 1 फुट थोड़ा पीछे आइए। हाँ चलेगा। ये नॉर्मल ब्रीदिंग, ये क्या है, प्रारंभिक स्थिति बोलते हैं प्रणाम आसन, ठीक है, नॉर्मल ब्रीथ। अब हम क्या करेंगे, ब्रीथ पर ध्यान दीजिएगा। हमारा बॉडी क्या हो रहा, बड़ा होने जा रहा, तो इनहेल करेंगे, ठीक है। जब भी बॉडी, बेसिक फिलॉसफी, मैं बार बार इनहेल एक्सेल नहीं बोल पाऊंगा, फिलॉसफी याद रखिए। जब भी बॉडी बड़ा होगा तो क्या होगा,
इनहेल। जब बॉडी छोटा होगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम 80 to 90% यही फिलॉसफी काम होगा। इसके जब डेविएशन होगा तो मैं बताऊंगा। इनहेल, हाथ उठाइए, पीछे जाइए, पीछे पीछे, बैकवर्ड बेंडिंग, पीछे जितना जा सकते जाइए 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 जाइए। हाँ, थोड़ा देर रुकिए और यहाँ फिर वापस। अब वापस किससे होगा? एक्सहेल। अब यहाँ देखिए, वापस लंबर से, ठीक है, हंचिंग पीठ से, गर्दन से नहीं। वापस 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 वापस। एक्सेल 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 एक्सेल। चारों पंजा एक साथ, घुटना में ललाट सटे, बिना घुटना मोड़े कीजिए, है ना? जितना हुआ, नो प्रॉब्लम, जितना हुआ। ये 3 स्टेप हुआ, 3 थ्रू हुआ। चलिए प्रेयर पोज में आइए। प्रेयर पोज, प्रेयर पोज नाम भी याद रखिएगा, ठीक है? प्रेयर पोज में क्या है? नॉर्मल ब्रेथ। क्या है? नॉर्मल ब्रेथ। मतलब ये प्रिपरेशन है, नॉर्मल से तैयारी होता है हमारा। इनहेल, इनहेल, स्टार्ट बैक बेंडिंग। हाँ, पीछे मुड़िए, एल्बो लॉक। हाँ, जितना मुड़ सकते हैं, ये एल्बो लॉक, एल्बो एल्बो लॉक। हाँ हाँ, जितना मुड़ सकते हैं मुड़िए। हाँ, सही है, सही है। और थोड़ा मुड़ सकते हैं आप। हाँ, एक्सेल, एक्सेल, फॉरवर्ड बेंड, फॉरवर्ड बेंड, एक्सेल, स्लोली स्लोली, रुके रहिएगा, मैं देखूंगा सबका। फॉरवर्ड बेंड। हाँ हाँ, थोड़ा पल्स कीजिए, नहीं हो पा रहा पल्स कीजिए यहाँ आके। अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, प्रिपरेशन है सूर्य नमस्कार के, एक्चुअल तो नहीं। आप पल्स कीजिए। हाँ कीजिए, पल्स। हाँ, पल्स कीजिए। पल्स मतलब जोड़ लगाइए, जोड़ लगाइए, झटका नहीं। पल्स का मतलब झटका नहीं होता। प्यार से थोड़ा उठिए, फिर ये दीजिए। हाँ, फिर वहीं पल्स कीजिए। हाँ, कोशिश कीजिए कि पूरा पंजा, पंजा के सीध में, सर चारों पंजा आपके सीध में आए। ये साइड से जाएगा, ये आपका तो आ सकता है। ये, हाँ, ये सर का आ गया, बिल्कुल। ये जो 20 अंगुलियां है ना, वो सीध में आना चाहिए कायदे से, ठीक है? हाँ, साइड में लीजिए। हाँ कीजिए। हाँ, साइड में लाइए पंजा, पंजा साइड में। वो देखिए, वो सर का, उनका शर्मा सर का, वो देखिए 20 अंगुलियां, वो देखिए उनका बीके सर का, देखिए 20 अंगुलियां देख रहे हैं? 20 अंगुलियां एक सीध में। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया? 3 स्टेप पे कोई डाउट नहीं हो रहा? कोई बात नहीं, हम स्टेप्स जानेंगे कि क्या सही तरीका है। हम लोग तो कोई जिम्नास्ट है नहीं ना, ठीक है? अभी महीना 2 महीना शुरू किए हैं। ये सब जो जिम्नास्ट होता है, जो आप देखते होंगे सर्कस में, वो सब कितना उम्र में शुरू करता मालूम है? 2 से 3 साल। उसको पता नहीं होता हम क्या कर रहे हैं, किस लिए। 3 साल से ट्रेनिंग होता है, तब वो रबर बॉडी बनता है। हम लोग चाहेंगे कि वैसे बना लें, 3 साल से वो वाला चीज़ चाहिए, है ना? चाइना वगैरह में क्या होता है, पैदा होते ही उसको पता लग जाता है कि इसको उसमें भेजना है, उसको भेजना, उसको भेजना। और वहीं टाइम से शुरू हो जाता है कि इसको साइंटिस्ट बना, पहले ही छांट लेता है। लकड़ी का छट गया ना, ये दरवाजा में जाएगा, खिड़की में, और ये कपबोर्ड में, ऐसे वहाँ छांट लिया जाता है 2 साल 3 साल में। तो हम लोग तो वो वाला परंपरा से नहीं गुजरे हैं ना, है ना? खत्म हो गया, क्योंकि हम नहीं सुन सकते। हाँ, तो हम लोग को ये नहीं मानना कि हमसे नहीं हो पा रहा। जितना हो पा रहा, हमें ये भावना नहीं रखना कि हमसे नहीं हो पा रहा। ये भावना बिल्कुल मत रखिए। हम जिम्नास्ट नहीं हैं, हम हेल्दी बनने के लिए। आपको मन में नहीं रखना कि हमसे तो हो ही नहीं पा रहा। बिल्कुल डिस्करेज मत होइए, जितना हुआ। अब हम चौथा फेज ऐड करेंगे। 3 तक थ्रू हो गया, चलिए 3 कीजिए मेरे साथ। 3 प्रॉपर हो गया, चौथा ऐड करूंगा, ठीक है? आइए, ब्रीदिंग को जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है? ब्रीदिंग के साथ कोई समझौता नहीं, क्योंकि ब्रीदिंग छूट गया तो थक जाएंगे आप। यहां इनहेल, अब एक्सेल कीजिए। एक्सेल एक्सेल एक्सेल। और यहां जब चारों पंजा आ गया तो राइट लेग को पीछे, ये अश्व संचालन, इक्वेटेरियन पोज हम लोग कर चुके हैं। अंजनैया आसन हम लोग किए हैं कि नहीं किए हैं? किए ना? शर्मा सर को डाउट होगा, बाकी सबको तो किसी को डाउट नहीं है। डाउन डाउन डाउन, राजेश जी डाउन डाउन। अंजनैया आसन ये हम लोग कर चुके ना? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? पूरा फैलाना है, ये ग्रोइन एरिया ओपन,
पूरा यहाँ बने रहिए। अभी हम क्या किए थे, इनहेल, इनहेल एक्सेल ऑलवेज क्या होता है, अल्टरनेट ही होगा ना लॉजिकली, अगर आप कर रहे हैं तो, ठीक है। अभी हम इनहेल करके आए हैं, ठीक है। अब हम एक्सेल करके यहाँ जाएंगे, जाइए। चतुरंगा दंडासन, प्लैंक हम लोग करते रहे ना, प्लैंक में बनिए आप लोग। प्लैंक, प्लैंक तो कोई नया नहीं है ना। अप सर, अप 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 अप, थोड़ा सा डाउन, थोड़ा सा, हाँ हाँ सही है आपका सर, आपका ज़्यादा डाउन हो रहा। प्लैंक तो थ्रू है ना हम लोग का, प्लैंक में तो कोई डाउट नहीं है ना। हाँ सही है, सही है। प्लैंक में तो हम घंटों घंटों रह सकते हैं ना। थोड़ा थोड़ा सा डाउन, थोड़ा थोड़ा सा डाउन, हाँ ये। अब हम यहाँ आए हैं एक्सेल करता हुआ, ठीक है, एक्सेल करता हुआ। अब हम होल्ड करता हुआ जाएंगे साष्टांग नमस्कार, सीखे हम लोगों ने, याद है ना। उसमें जाइए। यहाँ क्या था, अभी आपका 4 टच हो रहा था, 4 टच हो रहा ना, 8 में जाना, अष्टांग नमस्कार बोलते ना, अष्टांग का हो चुका है सिलेबस, क्लियर है। अभी हमारा 4, आप प्रॉपर प्लैंक में आइए। चतुरंगा दंडासन बोलते हैं, चतुरंगा दंडासन। अब आप घुटने को सटाइए, घुटना को सटाइए, 6 हो गया। अब 7वां होगा चेस्ट को, 7वां चेस्ट को सटाइए, 7वां चेस्ट, 8वां चिन, ठीक है। अष्टांग नमस्कार, 8 लिम्ब पोज, डाउन होइए सर, डाउन, हाँ हाँ, ये केहुनी नहीं, ओनली बाजू, ए, हाँ ये। चेस्ट को लाइए, चेस्ट और टुड्डी, पेट को उठाइए, पेट नहीं जाएगा, ये बट उठाना है, ये वाला उठाइए, हाँ हाँ। घुटना को रखिए, 8 मीन्स 8 काउंट करना है आपको, 8 ही हो रहा कि ज़्यादा हो रहा, ठीक है। अब भुजंगासन हम लोगों ने किया है, इनहेल करके भुजंगासन, इनहेल अप अप, यहाँ होल्ड थे, यहाँ क्या था, होल्ड। भुजंगासन आपने किए थे, भुजंगासन का क्लास, कोई बात नहीं, फिर से नीचे जाइए, मैं बताता हूँ। भुजंगासन अभी तो किए थे, कोबरा पोज। सर को देखिए, इन लोग को, हाँ हाँ, उठिए, भुजंगासन, हाँ भुजंगासन, कोई डाउट है, और उठिए सर, हाँ उठिए सर, भुजंगासन से फ्री, हाँ हाँ। ये जो है सर आपका, ये पूरा खड़ा हो गया, इस पर लोड ले लिया आप, ये लोड नहीं लेना है, ये लोड नहीं लेना है, ये ऐसे रहेगा, ये पीछे की ओर आपका साइड जा रहा है, ये ऐसे, इसमें ये, हाँ। अब उठिए, उठिए, हाँ, ये लेके, ये वाला जो रहेगा साइड में रहेगा, ये लॉक नहीं कर लेना, लॉक कर लेंगे तो ये कोर वाला खत्म हो गया, ठीक है। भुजंगासन, प्रॉपर भुजंगासन। अभी नॉर्मल आप लोग मकरासन में जाइए, भूल जाइए थोड़ा देर इसके लिए, भूल जाइए कि हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, हाँ। अब भुजंगासन जाइए, भुजंगासन, ऐसे नहीं सर, केहुनी नहीं लेना है, ये लेना है, सपोर्ट इसका होना है, देखिए सर, हाँ हाँ, आपका ये लॉक हो गया। ये देखिए, ये कंधा जो है ना, ये कंधा पर रखिए, ये वाला स्टार्टिंग होगा कंधा, और यहाँ ऐसे, ये नाभि फ्री कीजिए, हाँ, ये बेंड कीजिए, एल्बो बेंड, पीछे की ओर बेंड, आपका पूरा वजन आ रहा है इस पर नहीं आना है, ये सपोर्टिंग है, सपोर्ट और मेन का अंतर है ना, हाँ हाँ। भुजंगासन, भुजंगासन में सब आइए। अब पर्वतासन में जाइए, पर्वतासन मालूम है, माउंटेन पोज, ये वाला, ये आइए, हाँ। माउंटेन पोज हम लोग कर चुके हैं, सब सारे एलिमेंट हम महीनों से तैयार करा रहे थे आपके लिए, हाँ। सर को घुसाइए, बाजू के अंदर सर घुसाइए, हाँ, घुसाइए सर को बाजू के अंदर, हाँ घुसाइए, हाँ पूरा घुसाइए, ये ट्रांजिट होता है, ठीक है। अब हम राइट लेग के गए थे, ठीक है। अभी मेरे साथ आप देखिए, देखिए अब हम आगे क्या करते हैं, ये देखिए, ये हुआ पर्वतासन, ठीक है। राइट को पीछे ले गए थे पहला, ठीक है। अब राइट को ही आगे ले जाएंगे, अश्व संचालन, लाइए वापस, यहाँ से रिपीट शुरू हो गया, वापस लाइए, ये 15 अंगुलियां सीध में रहेंगी,
यहाँ से रिपीट, इसको पार्क कीजिए, ये यहाँ से देखिए रिपीट हो गया। ये जो पर्वतासन था ट्रांजिट फेज था, ठीक है। अब हम फिर से अश्व संचालन में आ गए, ठीक है। यहाँ रखिए और फिर अभी यहाँ हम इनहेल में हैं, ठीक है। एक्सेल, वापस आइए, यहाँ दोनों पर एक्सेल में बने रहिए, एक्सेल। और यहाँ ये इनहेल 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 इनहेल, बैक बेंड बैक बेंड बैक बेंड। और यहाँ से सामने से हाथ ऊपर गया है और साइड से आएगा, साइड से आके ये कहाँ पहुँच गए, प्रेयर पोज, प्रणाम आसन। इसको बोलते हैं आधा चक्र। क्या हुआ ये आधा? इसलिए क्योंकि अभी हम राइट लेग भेजे थे। यही काम हमें क्या करना है, लेफ्ट लेग से 12 विन्यास है, तो 12 विन्यास हम किए, जिसमें से फर्स्ट 4 और लास्ट 4 रिपीटेड होता है और हम कई बार सब करा चुके हैं। आज हमने आधा चक्र किया, राइट को भेजे, अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट को भेजेंगे। पूरा कीजिए, स्टार्ट। पहले स्टार्टिंग पोज में आइए, हिड्स पर आइए, थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा आगे। हाँ, अब आप लोग कीजिए, यहाँ आइए। ये पहला क्या है, आप लोग बोलिए, बोलते भी जाइए। प्रणाम। प्रणाम आसन। क्या बोलते हैं, प्रणाम। प्रेयर पोज, दोनों याद रखिए। प्रेयर पोज। हाँ हाँ, नॉर्मल ब्रीथिंग। इनहेल 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 इनहेल, हाँ इनहेल, जितना बैक बेंड हो सकता है। ये देखिए ऐसे ना, ये इनहेल इनहेल इनहेल, घुटना बिना मोड़े, इनहेल। अब एक्सेल एक्सेल एक्सेल, यहाँ ऐसे दूर जाके, ये देखिए जैसे कुछ रैक पर रखना हो सामान, ऐसे दूर जाके दूर जाके दूर जाके, ऐसा ऐसे एक्सेल 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 एक्सेल, धीरे 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 धीरे, यहाँ, ठीक है। यहाँ आ गए ना, ये देखिए यहाँ आ गए, बिल्कुल। और यहाँ लेफ्ट एक्सेल करके आए हैं। अब क्या होगा, इनहेल, क्या होगा, अश्व संचालन, जैसे घोड़ा पर बैठने जाए। और यहाँ देखिए नजरें कहाँ होगी, ठुड्डी सामने ऊपर उठा हुआ, ऐसे देखिए, ये इनहेल करता हुआ, ठीक है। ये 15 अंगुलियां सीध में, सर 15 अंगुलियां अलाइन कीजिए। ऑल 15, आपका बहुत डिफरेंस हो रहा सर। ऑल 15 एक सीध में, हाँ यहाँ, ठीक है। अभी हम लेफ्ट को भेजे थे, है ना। ये क्या हुआ, बोलिए नाम, अश्व संचालन, अंजनैया आसन, ठीक है। इक्वेटेरियन पोज, ये सब नाम, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। अब यहाँ पीछे चतुरंगा दंडासन, चतुरंगा दंडासन, प्लैंक, प्लैंक, क्या बोलते हैं, हाँ। अब हम 4 पर हैं, 4 लिम्स पर हैं अभी। अब 8 पर आएंगे, अष्टांग नमस्कार। ये देखिए अब 6 पर आया, पार्ट वाइज कीजिए। ये देखिए ये टोज रहेंगे, टिप टोज, ये फ्लैट नहीं होगा, ये टिप टोज रहेंगे। 6 पर आया, अब देखिए ये एल्बो जो है इधर की ओर मुड़ेगा, ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। ये देखिए आप गौर से देखिए, ये अंदर जाएगा, ठीक है, ये अंदर। ये हम अभी क्यों कर रहे हैं, चेस्ट को सटाने के लिए, 7वां को। ये देखिए साइड की ओर जाएगा, साइड की ओर। ये चेस्ट सटाइए, चेस्ट सट गया। अब ठुड्डी सटाइए, ये आपका काउंटिंग कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, अष्टांग 8 हो गया। यहां पर होल्ड की स्थिति है, क्या है, होल्ड की स्थिति। अभी हम लर्निंग कर रहे हैं, होल्ड तो इतना देर नहीं होगा, इसके बाद हम नॉर्मल ब्रीदिंग शुरू कर देंगे जब होल्ड खत्म होगा तो, ठीक है। अदरवाइज ये होल्ड। अब हम इनहेल, ये देखिए पहले तलवा, भुजंगासन का तैयारी हो रहा, तलवा को ऐसे करें और यहाँ जो ठुड्डी टच हो रहा था, ठुड्डी को उठाएंगे, फिर गर्दन को, भागा भागी मत कीजिए, एकदम स्लोली, क्योंकि रोज तो मैं बोलूंगा नहीं, रोज तो क्या बोलूंगा, सूर्य नमस्कार स्टार्ट। आधा सेकंड में आप लोग स्टार्ट हो जाएंगे मशीन की तरह। तो आज मौका मिला है सीखने का, बेशक मैं 50 बार सिखाऊंगा अभी, ऐसा नहीं है। ये देखिए ठुड्डी था ना सटा हुआ, पहले ठुड्डी को रिलीज कीजिए स्लोली, गर्दन को रिलीज कीजिए, कंधा को, चेस्ट को, हाथ वहीं बना हुआ,
हाथ का कोई मूवमेंट मैंने नहीं किया अभी तक, ठीक है। हाथ वैसे बना हुआ साइड वाइज। ये देखिए, चेस्ट उठा, अब नाभि उठेगा। ये देखिए, हाथ वहीं बना हुआ है, ये नाभि फ्री हो गया। आप लोग को महसूस होगा कि नाभि फ्री हुआ कि नहीं। ये हाथ वहीं बना हुआ, ऐसे नहीं कर लेना है। ये कर दिए बस फेल हो गया, भुजंगासन पूरा फेल हो गया, ठीक है। ये नहीं करना है, ये ऐसे हाथ पर जोर नहीं देना। ये पूरा मत सटाइए, पूरा मत सटाइए, पूरा सपोर्ट मत लीजिए। ये सिर्फ सर ये सपोर्ट नहीं है। ये देखिए, मेरा देखिए ना, ये पोटली हुआ है, इसको नहीं सटाना। ये देखिए मेरा देखिए ना। हाँ सर आपके जैसा पेट नाभि उठाइए, नाभि हटा। ये देखिए, ये क्या हो गया? भुजंगासन, भुजंगासन, कोबरा पोज। नाम बोलिए, कोबरा कोबरा पोज, ठीक है। अब हम यहाँ हैं, इनहेल करता हुआ। क्या है? इनहेल करता हुआ। अब देखिए यहाँ से वापस, ये हाथ और पैर बिल्कुल नहीं हिलेगा। क्या होगा? ये ऐसे कुछ नहीं। इसका मतलब आपने गलत जगह रखा, ठीक है। ये वहीं सिर्फ ये देखिए, अभी जो भुजंगासन में था ऐसा था, अभी देख रहे हैं ना मेरा, ये वाला उठेगा, बस इतना ही होगा और कुछ नहीं। घुटना देखिए वहीं को वहीं। अब पर्वतासन, ये जाइए, और यहाँ आपके हिल को सटा देना है। थोड़ा चैलेंजिंग होगा, लेकिन योग का मतलब चैलेंजिंग है, पनिशमेंट नहीं। मतलब ऐसा दर्द नहीं पहुंचाना कि आपको सजा लगने लगे, सजा नहीं, पॉजिटिव पेन। ये देखिए, ये ऐसे जाइए। ये क्या हुआ? पर्वतासन, माउंटेन पोज। क्या है ये? इसमें क्या होता है, आपका हिप बैक जाता है और हाइट लेता है, दोनों चीज एक साथ कीजिए। ये बैक गया और हाइट गया, ठीक है। यहाँ हम होल्ड करके आए हैं, याद रखिए, होल्ड एक्सेल करके, ठीक है। एक्सेल, कोशिश कीजिए कि आपका हिल जमीन में आ जाए। आपका बहुत उठा हुआ शर्मा सर, अशोक सर, बहुत उठा हुआ। हिल को कोशिश कीजिए कि बिल्कुल रखिए, तब आपके काफ में, हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आएगा। अगर ये उठा लिए ना, आप महसूस कीजिए, देखिए, करके देखिए। अगर आप उठा ले रहे हैं तो काफ फ्री हो जा रहा है, लेकिन अगर दबा दे रहे हैं तो काफ में खिंचाव आ रहा है। देख रहे हैं ना? तो हमें खिंचाव वाला चीज चाहिए। कोशिश कीजिए फ्लैट। अब यहाँ हम लेफ्ट ले गए थे ना पीछे, अब लेफ्ट को आगे ले जाएंगे एक झटके में। यहाँ ये अब क्या हो गया? अश्व संचालन। यहां से बोलने की जरूरत है। ये जो पर्वतासन था, ट्रांजिट था, अब यहां से रिपीट होना शुरू हो गया। यहां 15 आ गया, ये 15 उंगली सिद्ध में। यहां हम इनहेल करके आए हैं। क्या आए हैं? अब हम दूसरे को भी लाएंगे। ये देखिए, यहां एक्सेल, एक्सेल करके बने रहिए, बने रहिए। और यहां स्लोली इनहेल। क्या करेंगे? बॉडी हमारा बड़ा हो रहा। ये देखिए, इनहेल इनहेल इनहेल, बैक बेंड, बैक बेंड, बैक बेंड, बैक 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 बैक, और यहाँ इनहेल करता हुआ, फिर ये प्रणामासन, ठीक है, प्रणाम आसन, प्रेयर पोज। अब हमारा हुआ एक चक्र, और ये कायदे से विदिन 90 सेकेंड्स हो जाना चाहिए पूरा चक्र। और ऐसी मान्यता है, मैं तो जिया नहीं हूँ 100 साल। कहते हैं कि अगर कोई 100 बार कर ले प्रतिदिन और कुछ भी ना करे XYZ, तो 100 साल की गारंटी। ये ऐसा आसन है कि इसके बाद बोनस कुछ भी करने को नहीं होता है, ठीक है। ये सिर्फ हमारे फिजिकल नहीं है कि ये कर लिया वो कर लिया, जितने भी मसल है ना, सब है स्पिरिचुअलिटी। हमारे बोलते कुंडलिनी शक्ति यहाँ होता है, मूलाधार चक्र बताया ना, यहाँ बैठा होता है। ये ऐसे सहस्रार चक्र में जाता है। इसके और भी स्टेप से मैं धीरे धीरे बताऊंगा। आज मैंने फिजिकल एस्पेक्ट को कवर किया, ब्रीदिंग को किया। इसके साथ मंत्र आते हैं, 12 मंत्र होते हैं, वो भी मैं धीरे धीरे इंसर्ट करूंगा। एक ही साथ करूंगा तो आप लोग का सर भारी हो जाएगा। 12 विन्यास में 12 मंत्र है, वो उच्चारण करना होता है। कैसे उच्चारण करना होता है वो सब भी बताऊंगा, धीरे धीरे इनरिच करूंगा। तत्काल अभी ओवरव्यू सूर्य नमस्कार का मिल गया। बोलिए सर। तो पीछे से पैर लेके आते हैं तो पर्वतासन के बाद में तो ये पहुंच नहीं रहा है, मतलब हाथ के पास में। हाँ, जैसे आपका पहुंच जा रहा है,
लाइन ज़्यादा फंड रहा, एक बार में झटका उसका भी खोल नहीं रहा। अरे सब कितना भी झटका मार लीजिए। देखिए ये क्या होता ना, ये जो सूर्य नमस्कार है, मैं इतना 2 महीना हमें 52 डेज क्यों लग गए। मैं पहला दिन भी करवा सकता था, मेरे लिए बहुत ही सरल हो जाता, मैं पहला दिन ही सूर्य नमस्कार करवा देता और बोलता कि नहीं वो ही नहीं पता पहले दिन पे। है ना। अभी एटलीस्ट आपका 60, 70, 80, 10 कुछ भी तो हो रहा ना, एटलीस्ट दिमाग में जा रहा, रजिस्टर हो रहा। मैं अचानक भुजंगासन नहीं बोल रहा हूँ, सब चिर परिचित है। कोई भी आसन मैंने ऐसा बोला 8 में से सब चिर परिचित है। अब क्या होता, परफेक्शन जो है ये धीरे 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 हमारा बोलता मोबिलिटी, जो अभी हम कल कर रहे थे, ये ऐसा वैसा वैसा करते हैं ना तरह तरह का, ये मोबिलिटी स्पेशली क्या होता है ना, ग्रॉइन एरिया हमारा ओपन नहीं होता, अदरवाइज हम खोलते नहीं ना इस चीज को इतना, ठीक है। अब धीरे धीरे जब ओपन करेंगे ना, तब ये जो हम लंजेज करते थे, ये ऐसे ऐसे करते थे ना, इसको लंजेज बोलते हैं। हम ये करते थे स्क्वाट, ये सब क्या होता, प्रिपरेटरी होता, ये सब आपको देगा, ठीक है। अब सूर्य नमस्कार के बाद भी 3 चीज करना चाहिए, सिखा देता हूँ आज। ओवर भी हुई, ज़्यादा डिप पे नहीं जाऊँगा क्योंकि समय हो गया है। अब आप लोग आइए वज्रासन में। जब भी हम सूर्य नमस्कार करते हैं, किसी भी आसन का एक सीक्वेंस होता है, क्या ओपनिंग हो क्या क्लोजिंग हो। ऐसा नहीं कि सूर्य नमस्कार किए और घर चले गए, ऐसे नहीं होना चाहिए, समझ रहे। उसका क्लोजिंग भी होता है। कोई भी सिस्टम डिसमेंटल कर दिए, असेंबल होता ना, इसी तरह से इसका भी असेंबल है। अभी देखिए यहाँ आइए, टेबल टॉप, टेबल टॉप पे हम आके यहाँ ऐसे कीजिए, ऐसे पुशअप, और यहाँ भुजंगासन में जाइए, ये ऐसे जाइए भुजंगासन, और यहाँ फिर से वापस, और यहाँ ये टेबल टॉप, और यहाँ वापस, और यहाँ इनहेल, इनहेल कीजिए और एक्सेल। इसको क्या बोलते हैं, बोलिए आप लोग नाम। शशांक आसन है ना, रैबिट पोज, चाइल्ड पोज, ठीक है। ये घुटना से नहीं हो रहा, यहाँ ऐसे जितना आगे बॉडी एक्सटेंड कर सकती, ये ऐसे। ये क्या है, रिलैक्सेशन आसन। ये क्या है बोलिए, रिलैक्सेशन। इससे क्या होता है, जैसे शवासन में शांति मिलती है ना, हमारा बॉडी टेढ़ा मेढ़ा हुआ था ना, इस सब को प्रॉपरली अलाइन कर देगा। एक्सेल करके आए हैं, होल्ड किए हुए हैं, फिर नॉर्मल ब्रीदिंग ले रहे हैं 3-4, और यहाँ इनहेल करके वापस। तो ये हमारा होता है, क्योंकि सूर्य नमस्कार में क्या होता है, हम टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर दुनिया भर का कर रहे हैं ना, तो बालासन करते हैं जब इंटायर सेशन। तो ऐसी कहावत है कि कम से कम 9 टाइम्स हमें करना चाहिए सूर्य नमस्कार, 9 चक्र। तो 9 × 12 होता है 108, और सनातन धर्म में 108 क्या होता है, शुभ माना जाता है। बोलता है कि भगवान का दर्शन हो जाता है, और जो भी आपकी मान्यता है, ठीक है। तो 108 माला का जाप करते हैं ना, तो जब हम 9 बार कर लेते हैं सूर्य नमस्कार, ठीक है, कायदे से हम लोग को करना चाहिए। जो एक्चुअल योगिक होते हैं, हम लोग तो ये इंग्लिश हिंदी सब कुछ मॉडर्न वाला हो गया ना, हमारा जो योग सेशन है मॉडर्न वाला, साइंस भी, अध्यात्म भी है, रिलीजन भी है, सोसाइटी सब कुछ। लेकिन जो योग एक्चुअल योग वाले थे, वो सब क्या करते थे, सीधा सूर्य नमस्कार करते थे। उससे पहले वार्मिंग अप की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उससे पहले अगर आपने वार्मिंग अप कर लिया ना, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ ड्रेन हो जाता है। वार्मिंग अप में क्या होता है, पूरा एनर्जी ड्रेन कर लेता है हमारा, और ये है, ये भी ड्रेन करने वाला। तो 2 ड्रेन करेगा तो फिर आप दिन भर फ्लैट ही हो जाएंगे ना। तो सूर्य नमस्कार से पहले ये सुनिश्चित करना होता कि और कुछ भी, मतलब हल्का सा, ऐसा नहीं कि सीधा बेड से उठे और सूर्य नमस्कार कर लिए। हल्का सा स्ट्रेचिंग तो मांगता ही है, ठीक है। हल्का सा स्ट्रेचिंग, वार्मिंग अप, मतलब 5 महीने का जो हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करा देते हैं दुनिया भर का, ये सब की ज़रूरत नहीं होती है। तो आज एक ओवरव्यू सूर्य नमस्कार का क्लियर हो गया, हार्ट का क्लियर हो गया। ये हार्ट और सूर्य नमस्कार का हमने क्यों आज जोड़ा, ये हम बाद में परिचर्चा करेंगे। अब हम तत्काल आ जाते हैं सीधा, ये सूर्य नमस्कार भी रिपीट कीजिए। हाँ, ये देखिए, ये तो आज ओवरव्यू, अंतिम क्लास थोड़ी है, आप लोग बंद नहीं कर रहे हैं ना, चल रहा है ना। ये तो टुकड़ों में सिखाया गया है, ऐसे जोड़ के। हाँ, ये ओवरव्यू है, जस्ट एक झटका दे दिया मैं, कर्टेन रेजर बोलते हैं। आज आपका एग्जाम बोर्ड में फाइनल कर रहे हैं क्या? आपका एग्जाम में इसलिए आप कंपटीशन नहीं करते हो, कभी
रिहर्सल नहीं करते हो तो ये हमारा देखिए, कल भी सीखेगा। हमारा प्रयास होता है कि हर दिन का सेशन मोनोटोनस ना हो, एक जैसा, मतलब बोरिंग ना लगे। हर दिन हम नया लाने की कोशिश करते हैं, यूनिक लाने का कोशिश करते हैं। 30%, 100% तो यूनिक नहीं ला सकते हैं, ठीक है, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। कम से कम 30-40% तक हम यूनिक लाने का कोशिश करते हैं। तो अब हम सीधा किस में आएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा हमारा टाइम परमिट नहीं कर रहा। प्राणायाम तीनों कम से कम 30 × 3, जिसमें 5 मिनट लगते हैं। प्राणायाम बहुत जरूरी है। अभी अगर घर चले गए, मछली मार लिए और बास्केट में लिए नहीं, टोकना में रखे नहीं, तो क्या फायदा। तो प्राणायाम हम जरूर करेंगे, ध्यान जरूर करेंगे, समय घटा देंगे, क्योंकि समय की हमें मर्यादा हो जाती है। कायदे से प्राणायाम में 10 मिनट लगाना चाहिए, लेकिन हम नहीं लगा पा रहे हैं। नया सीखना है ना, जब एक लेवल हमारा चला जाएगा, जिस टाइम सीखने वाला घट जाएगा, तो हम सीधा एक्चुअल फॉलो करेंगे। तो हम 5 मिनट प्राणायाम में जाएंगे। स्टार्ट करेंगे कपालभाति से, ठीक है। स्टार्ट कीजिए। कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी, ये हमारा तीनों सीक्वेंस होता है। कीजिए। भक्तगण एवं मेरे प्रिय दर्शकगण, आप सबों का स्वागत करता हूं स्ट्रेंथ टू मास्टरी योगा डे 22 मैं नरेंद्र कुमार। और आज का हमारा विषय है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी रक्त परिसंचरण तंत्र, जो कि आपके जीवन, ऊर्जा, मन, भावनाओं और योग की सफलता सबका आधार है। जानते हैं, जब तक आपके शरीर में रक्त सही तरह से बहता है, तब तक जीवन की हर तरीका संतुलन रहता है। लेकिन जैसे ही रक्त प्रवाह में रुकावट आती है, बीमारी, रोग शुरू हो जाता है। थकान, सांस फूलना, छाती में दर्द, सूजन, कमजोरी, हार्ट अटैक, सब यहीं से उत्पन्न होते हैं। और आज मैं आपके समक्ष गहराई से और योग विशेषज्ञ की तरह उसके सॉल्यूशन भी लेकर आया हूं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। तो यह रक्त परिसंचरण तंत्र एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक डिलीवरी नेटवर्क है, जो हमारे शरीर के हर कोशिका तक ऑक्सीजन, पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और इम्यूनिटी सेल्स पहुंचाता है, और टॉक्सिन्स, CO2 और वेस्ट प्रोडक्ट्स को लेकर वापस लाता है। इसे हम 3 मुख्य भागों से समझेंगे। इसका पहला भाग है हृदय, हार्ट, जो कि सेंट्रल पंप है, केंद्रीय पंप है। यह हृदय एक ऐसी जिंदगी चलाने वाली मशीन है जो बिना रुके, बिना छुट्टी लिए अपनी धड़कन के साथ हमारा संपूर्ण शरीर जीवित रखता है। और अगर मैं हार्ट के मेन फंक्शन की बात करूं, तो यह हमारे रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। ऑक्सीजन रिच ब्लड फेफड़ों से प्राप्त करके शरीर में भेजता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लाता है और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। हार्मोनल और नर्व सिग्नल के अनुसार गति बदलता है। दूसरा हिस्सा जो है ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं, इसमें आती है आर्टरीज यानी धमनियां। ये ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं। हाई प्रेशर सिस्टम होता है इसमें, और सबसे बड़ी धमनी का नाम होता है एरोटा। दूसरा जो ब्लड वेसल्स है, इसे कहते हैं वेन्स, सिराएं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त है, इसको वापस हृदय की ओर लाता है। और वाल्व्स होते हैं ताकि रक्त उल्टा न बह सके। और तीसरा जो होता है ब्लड वेसल्स, इसे बोलते हैं कैपिलरीज, केशिकाएं। शरीर का असली एक्सचेंज यही होता है। ऑक्सीजन से CO2 और न्यूट्रिएंट से वेस्ट बनते हैं। और तीसरा हिस्सा जो है रक्त परिसंचरण सिस्टम का, इस भाग को बोलते हैं रक्त, ब्लड।
ब्लड के मुख्यतः आप सब जानते होंगे कि 4 मुख्य घटक होते हैं। पहला होता है रेड ब्लड सेल्स आरबीसी, जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, जो इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार होता है। तीसरा होता है प्लेटलेट्स, जो क्लॉटिंग और ब्लीडिंग कंट्रोल करता है। और चौथा होता है प्लाज्मा, जो हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट करता है। अब मैं बताऊंगा आपको साथियों कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की वो कौन सी मेजर डिजीजेज हैं जो आज हर घर, हर ऑफिस, हर उम्र में बढ़ रही है। तो सबसे पहला होता है हृदयाघात, यानी हार्ट अटैक, जिसे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन भी कहते हैं। और इसका कारण होता है जानते हैं, कोरोनरी आर्टरीज का ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल प्लेक, अचानक रक्त प्रवाह रुक जाना। और इसके लक्षण होते हैं छाती में दबाव, दर्द, बाएं हाथ में दर्द, पसीना, घबराहट, सांस फूलना, उल्टी जैसा महसूस होना। और इसको पता करने के लिए जो जांच होते हैं डायग्नोस्टिक, ये होते हैं ईसीजी से, ट्रोपोनिन टेस्ट से, इक्को से, एंजियोग्राफी से। और अगर मैं इसके ट्रीटमेंट की बात करूं हार्ट अटैक का, तो ये थ्रोम्बोलाइसिस से होते हैं, एंजियोप्लास्टी से होते हैं ट्रीटमेंट, स्टेंट लगाए जाते हैं जो स्प्रिंग जैसा होता है, बाईपास सर्जरी भी किया जाता है। अब हम दूसरा बीमारी की बात करेंगे जो हार्ट से रिलेटेड है। यह है उच्च रक्तचाप, हाई बीपी, जिसे हाइपरटेंशन के नाम से जाने जाते हैं। और इसके लक्षण होते हैं सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, थकावट, धड़कन तेज। और इसकी जांच रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग से किया जाता है। और उपचार के लिए एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन दिए जाते हैं, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन किए जाते हैं। जो तीसरा बीमारी है इसको बोलते हैं हृदय विफलता, यानी हार्ट फेलर। ये होते हैं हाई बीपी के कारण, हार्ट अटैक के कारण, वीक हार्ट मसल के कारण। और इसके लक्षण जो है सूजन, जिसे एडिमा कहते हैं, सांस फूलना, लेटने पर भी तकलीफ। और चौथा बीमारी है स्ट्रोक कहते हैं इसे, जो कि ब्रेन में क्लॉट के कारण या फिर ब्रेन वेसल रप्चर हो जाते हैं, इसके वजह से हो सकते हैं। और इसके लक्षण होते हैं शरीर का एक हिस्सा लकवाग्रस्त हो जाता है, बात स्पष्ट नहीं कर पाते, अचानक चक्कर आता है। जो पांचवा बीमारी है एरिदीमिया है। इसके लक्षण है अनियमित धड़कन, तेज या धीमी धड़कन। और छठा होता है एनीमिया। और इसके लक्षण क्या है? तो पीलापन, थकान, सांस फूलना। वेरिकोज वेन्स भी बीमारी है, जिसके लक्षण होते हैं पैरों की नसें फूलना, दर्द, हैवीनेस, ये सब लक्षण होते हैं। तो अभी हमने लक्षण को देखा, बीमारी को देखा। कुछ लक्षण हैं, सिम्टम हैं, जिनको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपको अत्यधिक थकान हो रहा हो, सांस फूलना जिसे डिस्पीनिया कहते हैं, छाती में दर्द हो, चेस्ट पेन, दिल की धड़कन का असामान्य होना, हाथ पैरों में सूजन हो, चक्कर या कमजोरी हो, पैर ठंडे रहते हो, अचानक पसीना आता हो, भारीपन महसूस हो, तो इसे आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जो हार्ट से रिलेटेड जो डॉक्टर होते हैं इन्हें बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, तो उनके पास आपको जाना चाहिए। और इससे रिलेटेड जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, ये होता है पहला ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जो कि दिल की धड़कन का पैटर्न बताता है। इक्को होता है, इक्को कार्डियोग्राफी, जो हार्ट पंपिंग पावर को बताता है, कितना ये पावर है इस पर। टीएमटी होते हैं, जिसे बोलते हैं ट्रेडमिल टेस्ट, इसे स्ट्रेस टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। यह हमारा दिल जो है कितना स्ट्रेस को सह सकता है, कैसे सह सकता, यह बताता है टीएमटी। उसके बाद एंजियोग्राफी किए जाते हैं, जो हमारी धमनियों को ब्लॉकेज की जांच करती है। लिपिड प्रोफाइल होते हैं, जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल लेवल का पता किया जाता है। सीबीसी, जिसमें एनीमिया, डब्ल्यूबीसी काउंट पता किया जाता है। और डी डीमर,
ट्रोपोनिन जिसमें क्लॉट और हार्ट अटैक इंडिकेटर्स होते हैं। अगर इसके उपचार की बात करूं तो सबसे पहला तो मेडिसिन दवाइयां देते ही हैं, डॉक्टर्स के पास अब जाएंगे। इसमें होते हैं एंटी प्लेटलेट्स, स्टेटिन्स, बीपी मेडिसिन होते हैं, ब्लड थीनर होते हैं, डायूट्रिक्स होते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं। तो ये सब कॉमन मेडिसिन हैं जो कि डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। और अगर प्रोसीजर की बात करूं इलाज के लिए तो यहाँ एंजियोप्लास्टिक करते हैं, स्टेंट लगाते हैं या बाईपास सर्जरी भी किया जा सकता है। और लाइफ स्टाइल ट्रीटमेंट जब शुरुआती दौर में है तो इससे भी काफी रिलीफ हो जाता है, जिसमें वेट कंट्रोल होता है, योग है, डाइट मॉडिफिकेशन है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है। और अगर आप चाहते हैं कि हृदय से संबंधित, रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित आपको कोई भी बीमारी कभी ना हो, तो इसके लिए आपको प्रिवेंटिव मेजर्स, रोकथाम की जरूरत है, जिसमें सबसे पहला है आहार, आपका डाइट, जिसमें लो साल्ट डाइट होना चाहिए, लो फैट फूड होना चाहिए और हाई फाइबर डाइट होना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट्स लेना है, ओमेगा 3 फूड लेना है और हाइड्रेशन, जल ग्रहण अधिक से अधिक, यानी कि 3 से 3.5 लीटर पुरुष और महिलाएं तो 2.5 से 3 लीटर आपको प्रतिदिन लेना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट आता है रोकथाम के लिए, यह है फिजिकल एक्टिविटीज। अगर आप योग कर पा रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं तो अति उत्तम, नहीं ये सब कर पा रहे हैं, सक्षम नहीं है या समय नहीं है या करने ही नहीं आता है, तो कम से कम 30 मिनट्स वॉक कर लीजिए, योग कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। तो ये फिजिकल एक्टिविटी। और क्या नहीं करना है, यानी कि क्या अवॉइड करना, परहेज करना, तो आपको मदपान, धूम्रपान जो स्मोकिंग अल्कोहल है, जंक फूड है, स्ट्रेस लेने वाला काम, स्ट्रेस देने वाला, करने वाला, ये सब आपको अवॉइड करना पड़ेगा। और रेगुलर चेकअप आपको कराना है, जिसमें बीपी चेकअप, शुगर, लिपिड प्रोफाइल, ये सब प्रति वर्ष करा सकते हैं, साल में 2 बार भी, वो डॉक्टर बताएंगे आपको अगर ये सब से ग्रसित है तो। और अगर ये सब ग्रसित नहीं है तो साल में 1 बार तो जरूर करना चाहिए। अब मैं इस वीडियो का मुख्य हिस्सा बताता हूं, जिसमें कि मैं बात करूंगा योग का असर, यानी इफेक्ट्स ऑफ योगा ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। हम हर दिन योग कर रहे हैं, आज 22वां दिन है स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। एक योग विशेषज्ञ के रूप में मैं यह जरूर कह सकता हूं कि योगा इज द मोस्ट पावरफुल नेचुरल थेरेपी फॉर आवर हार्ट। इससे बेहतर और कोई थेरेपी नहीं हो सकता साथियों, क्योंकि यह हमारे रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। योगा इंप्रूव्स ब्लड फ्लो, आर्टरीज को फ्लेक्सिबल बनाता है, वेन्स को स्ट्रांग बनाता है, जो कैपिलरी मैंने बात किया इसके सर्कुलेशन को शार्प करता है, ऑक्सीजन डिलीवरी बढ़ाता है और यह ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, यानी कि बीपी कंट्रोल करता है। और प्राणायाम से क्या होता है, तो ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से हार्ट रिलैक्स, जो हमारा हृदय होता है, विश्रांति में जाता है और बीपी प्राकृतिक रूप से घट जाता है। और यह हमारे हार्ट मसल को मजबूती देता है, हार्ट मसल स्ट्रेंथन करता है। खासकर जो आसना है, ताड़ासन, त्रिकोणासन, वीरभद्रासन, सूर्य नमस्कार, ये हमारे हार्ट इंडोरेंस को बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉल जो लेवल है इसको रिड्यूस करता है। एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, ये सबको घटाता है और एचडीएल को बढ़ाता है। स्ट्रेस रिडक्शन में भी काम आते हैं योग। ये कोर्टिसोल कंट्रोल करते हैं। मेडिटेशन जो है ये घटाता है कोर्टिसोल, जो स्ट्रेस हार्मोन है, जिसकी वजह से लेस इन्फ्लेमेशन होते हैं, आर्टरीज साफ सुथरा रहते हैं, उसमें ब्लॉकेज नहीं होते हैं। यह हमारे ब्लड प्यूरिफिकेशन, जो डिटॉक्स जिसको कहते हैं, इसमें भी सुधार लाता है। डीप ब्रीदिंग से क्या होता है, हमारे ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाते हैं और जिसकी वजह से आरबीसी हेल्थ इंप्रूव हो जाते हैं। ब्लड डिटॉक्स फास्टर, फटाफट ये करते हैं। और जो वेरिकोज की मैंने बात किया, तो ये वेरिकोज वेन जो है इन्हें नहीं होने देता है। लेग एलिवेशन आसना, जिसमें हम पैर उठाते हैं, खासकर जो सर्वांगासन, विपरीत करनी, ये सब है, ये हमारी वेनस रिटर्न जो है इनमें सुधार लाता है।
और हार्ट अटैक का जो रिस्क है इसे भी काफी हद तक घटा देता है। क्योंकि जब हम नियमित योग करते हैं ना साथियों, तो इससे हमारा बीपी, शुगर, इन्फ्लेमेशन, कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेस ये सब घटता है। और जिसका मतलब समझते हैं, नो ब्लॉकेज, नो क्लॉट, नो अटैक। हमारा 22वां तो हम हर दिन योगासन योग करते हैं अलग अलग। हमने विस्तार अगर आपको में हार्ट के लिए सन मैं बताऊं सैल्यूटेशन तो यह सूर्य आपको नमस्कार की तड़ासन, सारी कार्रवाई को वृक्षासन, त्रिकोणासन, भुजंगासन, सेतुबंधासन, अर्धमतेंद्रासन ये सब करना चाहिए। और अगर प्राणायाम की बात करूं तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उज्जाई, शीतली ये सब। और मेडिटेशन तो अवश्य करना ही चाहिए, जो कि हार्ट सेंटर अवेयरनेस ये किए हैं। साउंड है, किसी का शिकायत नहीं करना चाहिए आगे पीछे, वो थोड़ा ग्रुप में डालिएगा, ध्यान से सुनना है किसी को। ये वाला ना। हाँ, जो पहले सुबह बजाया। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से मिलता हूँ।